गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह यूके आज अपने गांव कटपानी से लाइव आया हूं जो पौड़ी गढ़वाल के बीरों खाल क्षेत्र में पड़ता है। मैं यहां पे मस्त हूं, व्यस्त हूं और आप भी जहां होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज फिर लाइव आया हूं और ठंड तो पहाड़ों में सुबह सुबह है ही, और अब सीधे जाऊंगा वहां धूप सेकने। आज तो गौरियों की भरमार हो गई है, सारी चिड़िया हैं इकट्ठी हो गई है। देखो ये भी अब दाना चुगने आ गई है और गौरियाँ भी बहुत ही ज़्यादा आ गई। आज सबको भोजन की तलाश है। लाइन से अपना भोजन ले रही है। देखो सवेरे सवेरे ये भी इंतज़ार करती रहती है। चूल्हे में नहाने के लिए पानी भी गर्म हो रहा है। देखो उत्तराखंड और पहाड़ों का क्या वैज्ञानिक तरीका है। चूल्हे में आग जलाओ और नहाने के लिए पानी गर्म। कितना अच्छा तरीका है। अरे आज नया है नहीं है, बहुत पुराना उत्तराखंड का कल्चरल है। पानी गर्म हो रहा है, अब नहाने की तैयारी होगी। हमारा मीकू भी ब्रेकफास्ट करके आराम कर रहा है, अभी धूप सेकने जाएगा। फिलहाल जब तक हमारे घर की तरफ धूप आती है तो मैं उस साइड में और वहाँ जाके धूप सेकता हूँ। जब घर की तरफ धूप आ जाएगी तो फिर वापसी हो जाएगी। सामने की धूप देख के मैंने जैकेट भी नहीं पहनी है, क्योंकि मन में ऐसा है कि धूप दिख रही है, ठंड नहीं है। तो फिलहाल जैकेट नहीं पहनी है। अभी नहा धो के तैयार हो गया हूँ और फिर चल दिया अपने व्यूअर्स को कुछ व्यू दिखाने अपने उत्तराखंड के और पहाड़ों के। और पानी गर्म करने का सिस्टम भी मैंने आपको बताया है कि ये हमारा पानी गर्म करने का सिस्टम है। सुबह चूल्हे में आग जला दो और पानी का कनस्तर इसमें चढ़ा दो, बस गर्म होता रहेगा। बड़ा मज़ा आया। एक टब पानी गर्म हो गया, नहा धो गया, फ्रेश हो गया और थोड़ा अपने मंदिर की तरफ जाता हूँ, थोड़ा धूप बत्ती करता हूँ। दोस्तों बिजी शेड्यूल होते हुए भी ईश्वर का नाम, भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। ईश्वर तो दिलों में बसे हुए हैं। अपने उत्तराखंड आ रखा हूँ तो मंदिर के दर्शन भी हो ही जाते हैं। अपने उत्तराखंड में यही तो आनंद है, मौज मस्ती, समय सब कुछ बराबर है। तो मैं फिर अपने मंदिर की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों चल दिया मैं अपने बाबा की मंदिर की ओर, साथ में चाबी लेके, और थोड़ा व्यूअर्स को भी थोड़ा अपने इष्ट देव और अपने भगवान के दर्शन करवाए जाएं। वैसे तो हर वीडियो में मैं थोड़ा बहुत अपने मंदिर के दर्शन करवा देता हूँ, मगर
आज भी करवा देता हूँ आपको। जय हो, जय हो परमपिता परमेश्वर महाराज। हाँ हाँ, हमारे घर नीचे हैं, बाबा हमारे सर के ऊपर हैं। चलिए अब बाबा के दरबार पे हाजिरी देते हैं और बाबा का धूप अगरबत्ती करते हैं। जय हो डोंडा नरसिंह बाबा, आप सभी पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। सब आपकी झोली में है और सबको अपनी झोली में रखने। दोस्तों, बाबा की ज्योति भी जला दी है, धूप बाती कर दी है और बाबा का आशीर्वाद ले, आप और आपका परिवार सदैव खुश रहे। सब भक्तों ने अपनी तरफ से ये बाबा की झोली ला के रखी हुई है और आपको भी नज़दीक से बाबा के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। और जो भी बाबा के स्थान पे आता है, बाबा उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। हमारे बाबा की ये बड़ी मेहरबानी है भक्तों के ऊपर। जो दिल से या सुमरन करता है, बाबा जरूर उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। मेरे संपूर्ण परिवार पे और मेरे सारे गांव के भक्तगणों को अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। दोस्तों, चल दिया मैं फिर मॉर्निंग वॉक में और धूप भी तकरीबन घर के नज़दीक पहुंचने वाली है और थोड़ा सा राउंड मार के आ ही जाता हूं, फिर घर पे धूप आ जाएगी तो कोई। और मैं कभी आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। ये हमारा पानी का स्रोत है और कम से कम इस स्रोत को 150 साल पुराना हो गया होगा। 100-150 साल पुराना पानी का स्रोत है और आज अभी भी हम इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अमृत जल है। ये अमृत के बराबर है। इसको पीने से बिल्कुल पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहती है और खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है। पिछली बारी जब मैं आया था तो यहाँ पत्थर फेंके जा रहे थे रोड से, उनको मैंने रोका और को बताया कि भाई देखो यहाँ पानी का स्रोत है, अगर ये दब जाएगा तो हमारे लिए जल संकट हो जाएगा। वैसे तो वो बड़ी दिख रही हो आपको हौदी बना रखी है, ये जल निगम का, गवर्नमेंट का स्कीम है, मगर इसका कोई भरोसा नहीं कब बंद हो जाए। ये यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों से आ रखा है। जब बारिश होती है या कुछ लैंडस्लाइड होता है तो बिल्कुल पानी स्टॉप हो जाता है। तो हमारा जो पूर्वजों का पानी है और जो पानी हमारे लिए बना के छोड़ गए हैं, उसको हम बिल्कुल लुप्त नहीं होने देंगे। बराबर हम उसके देखभाल करते रहते हैं। ये परमानेंट पानी स्रोत है जो कि हम इतने सालों से देख रहे हैं और अभी तक ये बराबर पानी चल रहा है और हमें हमारी प्यास बुझा रहा है। मैं भी आ गया हूँ धूप की तरफ। ये हमारा नियरेस्ट बस स्टॉप है और देखो इसको पेंट करने का भी किसी को टाइम नहीं है। ये हमारे इष्ट देवता डोंडा नरसिंह बाबा का चौबटिया स्थान है।
कहाँ जा रहे हो? धूप का आनंद लिया जाए। और देखो सामने इधर जंगल, और इधर देखे तो इधर जंगल, बीच में हमारे घर हैं, इन जंगलों के बीच में। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा जानवरों का भय बना रहता है। चलिए दोस्तों, फिर आपको बाद में दिनचर्या दिखाई जाएगी दिन की। पहले मैं थोड़ा धूप सेक लेता हूँ आराम से बैठ के। अरे देखो यहाँ से ईंट भी खुद ही ले जा रहे हैं, यहाँ से ईंट ले जा रहे हैं रोड के सामने से, और ईंट लगा भी रहे हैं। देखो कल भी दिखाया था मैंने आपको अपनी वीडियो में, आज ये सुबह से ही लग गए हैं। लेबर क्या, जो बाहर देना है किसी को तो खुद ही, क्या हुआ लेबर का, क्या है अपने घर का काम है। देखो इतना ईंट का डंप लगा रखा था यहाँ पे, और सुबह से ये लगे हुए हैं इनको अब घर में ले जाने के लिए, और घर में जाके इनकी फिटिंग भी कर रहे हैं खुद ही। देख लो, न लेबर को सराहना देनी पड़ रही है, न लगान देनी पड़ रही है, इतना फायदा कर रहे हैं। वो देखो वहाँ ले जाएंगे नीचे घर पे ही, वो देखो बराबर लगे हैं। लग रहा है 2-3 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे इस आंगन को। चलो ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, शरीर भी फिट है, और अपना कार्य भी हो रहा है। जो बाहर वाले को दिहाड़ी देनी है वो खुद ही कर रहे हैं, अच्छी बात है। कह रहे हैं कि साहब काम नहीं है, काम नहीं, यहाँ दिहाड़ी वाले मिल ही नहीं रहे। दिहाड़ी वाले ढूंढ रहे हैं 2-3 दिन से, मगर कोई है ही नहीं। काम बहुत है मगर काम करने की इच्छा नहीं है लोगों की। काम तो बहुत है पर काम करने की इच्छा नहीं है। 2-3 दिन से लेबर ढूंढ रहे हैं मगर कोई लेबर मिल ही नहीं रही है। अब इनने कहा कि लेबर ना मिले हम ही खुद ही कर लेते हैं, छोड़ो। लोगों की काम करने की इच्छा नहीं है। चावल बंद होगी? कितना मिलता है एक आदमी को? 2 किलो है? 3 किलो चावल है? हाँ हाँ, 1 यूनिट 3 किलो चावल, और गेहूँ 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल। वेरी गुड। 5 किलो राशन मिल रही है और हमारा देश उन्नति कर रहा है। वेरी गुड। इन लोगों ने 5 किलो राशन के चक्कर में सारे खेत देखो ऊपर से नीचे तक सारे बंजर हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी, अभी राशन बंदी भी हो जाएगी तो ये लोग फिर बंजर खेतों को कैसे अपना आबाद करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि बैल किसी के घर में नहीं है। अब जब वो खेत ही बंजर हैं तो बैलों का क्या काम। इसलिए दोस्तों अपने गांव में खेतों का ध्यान दें। और अभी सुनने में आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट बंजर खेतों पे तार लगा देगी और गवर्नमेंट अपने उसमें ले लेगी। तो भू कानून के लिए लड़ाई चल रही, पर अभी तक कुछ पता नहीं कहाँ है वो कानून। इसलिए अपने खेतों को मत छोड़ो और 5 किलो राशन के भरोसे मत रहो। अगर इन खेतों में हम कुछ करेंगे तो भाई इनकी चौकीदारी भी करनी जरूरी होगी। खेत आबाद करो। खेत आबाद क्या, या मकान भी आबाद नहीं है। अब क्या ही कर सकते हैं। खेत तो बर्बाद हुए पर यहाँ मकान भी बर्बाद हो गए हैं। इस गांव में जा रहे हैं, मकान खंडर दिख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा मत होने दें और कृपया बाय रिक्वेस्ट अपने घरों का और अपने खेतों का ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय में न रहे वहाँ के न रहे यहाँ के। इसलिए समय है, अभी भी कुछ करो। जो भी बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जब गांव में आते हैं तो इन लोगों की शरण लेते हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और यही कुछ दिनों तक उनकी सेवा पानी और उनके रख रखाव का जिम्मेदारी लेते हैं। जो परदेश से आते हैं कुछ दिन तो इन लोगों के ही भरोसे आते हैं, और जितने दिन रहते हैं ये फुल उनकी सेवा करते हैं, और फिर वो फुर से उड़ जाते हैं। पूरा भ्रमण कर चुका हूँ सुबह से, और अब लंच तैयार हो चुका है।
आवाज़ लग रही है कि आ जाइए, लंच तैयार है। तो अब मैं लंच के लिए चल देता हूँ। भ्रमण कर रहा हूँ, पूरा घूम रहा हूँ, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, और कोई तो है नहीं। बैठे तो किसके पास बैठे। भाई भी लंच में आ चुका है। ये देखो ताले लगा रखे हैं, और ताले भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, है ना। ये ताले लगे हुए हैं घरों में, जब आएंगे तो फिर अपना इस्तेमाल कर लेंगे। बीच बीच में आते रहते हैं। और देखो रात को शायद यहाँ बाघ आंगन में घूम रहा था, तो उसने यहाँ बीट भी कर रखी है। देखो इसीलिए रात को अपने अपने घरों में समय से चले जाते हैं। यहाँ देखा है कि जानवरों का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। चलें अब अपने घर की ओर, लंच तैयार है। मैं ये देखो पूरा ये हाल है। पूरे रात को बाघ भी निरीक्षण करता रहता है। चलो, भाई ने लंच स्टार्ट कर दिया, मैं भी थोड़ा हाथ धो के फ्रेश हो जाता हूँ। और अब फिर लंच के बाद भ्रमण। यहाँ कम से कम इतना तो है कि सुबह ब्रेकफास्ट, दिन में लंच, शाम को डिनर। मगर पहाड़ों में ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं तो खाना हजम। मगर दिल्ली में तो ऐसा भी नहीं है। 3 टाइम वहाँ खाना खा रहा हूँ, बैठ बैठ के सोफा भी टूट गया है। इसलिए कम से कम यहाँ ये तो बेनिफिट है कि खाना खाओ और अपने रास्तों में ऊपर नीचे, और अभी हजम 15 मिनट बाद हजम। और वो भाई साहब हमारे भारती जी कह रहे हैं कि भाई आ जाओ लंच करो। हमने कहा भाई बिल्कुल जगह नहीं है, ना बिल्कुल जगह नहीं है, ये खाइए आप। यहाँ खाना बढ़िया पच जा रहा है, यही प्लस पॉइंट है। और पानी भी यहाँ ऐसा है, खाने को डाइजेस्ट करता है। तो अभी खाना खाया है, और अभी देखो 10 मिनट हुए मगर मेरा खाना बिल्कुल पच गया। पानी तो यहाँ सारा जो खाना पचाता है। और फिर देखो हमने खाना खाया तो भाई थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, तो अभी भूख लग जा रही है कुछ भी। ब्रेकफास्ट दबा के, लंच दबा के, और डिनर दबा के। अब बताओ 3 टाइम खाना खा रहे हैं और फिर भी फिट है। और हमें दिल्ली में सोचना पड़ता है कि खाना खाएं न खाएं, कब भूख लगेगी। दोस्तों यहाँ ब्रेकफास्ट सुबह 7:30, लंच 1 बजे, और डिनर शाम को 7 बजे, ज़्यादा 7:30। आ गए भाई स्टूडेंट। प्रणाम। स्टूडेंट आ चुके हैं। बंद कर दे। हेलो, आ गए भाई स्टूडेंट स्कूल से। अब ये भात बच गएंगे। अब ये अपना लंच शुरू करेंगे। आज मैं इनका लंच नहीं दिखाऊंगा, बहुत दिखा चुका हूँ हर वीडियो में, है ना। ये देखो आदमी तो यहाँ है नहीं, मगर यही इंतजार करते रहते हैं। और देखो ये इंतजार करते रहते हैं बड़ी बेसब्री से। देखो ये देखो ये हैं आजकल यहाँ के इंतजार करने वाले। दोस्तों अब देखिए शाम का नज़ारा ये हो चुका है, और अब अंधेरा भी हो चुका है। यहाँ का भी देखो चूल्हा जला हुआ है, लाइटें उज्ज्वलित हो गई हैं, और देखो ये वर्किंग, देखो रात को भी काम पे लगे हुए, काम पे। देखो हाँ, कह रहे हैं कि आज काम फिनिश करना है। ये ये कर्मवीर है।
देखो रात को भी लगे हुए हैं काम पे। ये देखो ये भोजन की तैयारी कर रही है कि भाई मैं भोजन तैयार करती हूँ, तुम ये काम खत्म करो। अच्छा ये लेबर कल काम नहीं करेगी? अच्छा ये इस स्टूडेंट भी है, लेबर भी है। चल हाँ त्यार काम तो ठीक चल, वो ढीला डाला चल। हाँ मैं तो फास्ट जी है। ढीला ढाला चल। अच्छा फास्ट वर्क। चलो तू खाने की तैयारी कर, अब मैं भी चलता हूँ, रात हो गई है। पापा जल पार यार जल बैठ फिर देर। हाँ है चलो, मैं घर को भी अंधेरा भी हो चुका है। अरे मेरा लट कहाँ है? डांट जांट दे। ये हमारी लाठी, ये हमारी लाठी। हाँ गढ़वाली भाषा में बोलते हैं लट्ठा। ओ तेरी। चले भाई अंधेरा भी हो गया है। देखो घर के नज़दीक के झाड़ झंकाड़ में अभी इन्होंने गोबर पे आग लगा दी। बता, अरे कम से कम 2-3 दिन से पहले मुझने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों अब चलूँ मैं घर की ओर। हाँ अरे कपड़े भी अंदर रखने हैं, अभी कपड़े भूल गए। अंगीठी भी जल गई, आज मैंने नहीं जलाई मगर अंगीठी तैयार हो गई। हरि ओम। देखो ये हमारा परदादा दादा का मकान ये था जो अभी इस हालत में है, फिर भी यहाँ चूल्हा हमने जला रखा है। चलो जी अभी धूप बत्ती की तैयारी हो रही है। शाम का व्यू देखिए दोस्तों, और सामने झाड़ियाँ झंकाड़ के लिए देखो लोगों ने आग लगा दी है। घर के नज़दीक झाड़ियाँ ख़त्म करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा। दोस्तों सामने देखो कितनी भयंकर आग लगी हुई है। लोग पहाड़ों में ऐसी आग लगा दे रहे हैं, क्या ही किया जाए। आप जहाँ हो मस्त हो व्यस्त हो, हम भी यहाँ ठीक है, हमने भी डिनर कर दिया है। अब हम जा रहे हैं सोने। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।